आरामदायक शांति को भंग करते हुए नेहा कहती है, अगर अध्याय किसी भी बिंदु पर उबाऊ लगता है तो विराम बटन आपका है। राहुल एक आशावादी प्रश्न के साथ जवाब देता है, तो अगला अध्याय। इस सप्ताह के अंत में नेहा चंचल लहजे में पुष्टि करती है, सप्ताहांत स्वीकृत, पाठ्यक्रम मुक्त साहसिक कार्य तैयार है। राहुल और नेहा कहानियों की ऊंची अलमारियों से घिरी लाइब्रेरी में कदम रखते हैं। नरम संगीत हवा में भर जाता है क्योंकि राहुल अलमारियों के बीच घूमता है। उसके होंठों से एक शांत गुनगुनाहट निकलती है। वह हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियां रीढ़ की हड्डी से टकराती हैं। अंततः एक किताब का चयन करता है। राहुल किताब पकड़े हुए मुस्कुराहट के साथ ऊपर देखता है। देखो, सिलेबस नहीं मिला, लेकिन लाइफ का गाइड बुक जरूर मिल गया। नेहा राहुल को देखती है। उसके चेहरे पर मनोरंजन और स्नेह का मिश्रण है। पुस्तकालय शांत खड़ा है। इसकी अलमारियां अपने पन्नों के भीतर अनगिनत रोमांच का वादा करती हैं। नेहा की आंखें शरारत से चमकती हैं। वह विशालकाय किताबों की अलमारियों के बीच चंचल रूप से इशारा करती है। आपको एक गाइड बुक या एक कॉमिक बुक के बीच निर्णय लेना होगा, क्योंकि कभी-कभी जीवन बहुत हास्यास्पद लगता है। वे किताबों की अलमारियों के साथ टहलते हैं। जिज्ञासा और प्रत्याशा का नृत्य। प्रत्येक शीर्षक रहस्य फुसफुसाता है, रोमांच या हंसी का वादा करता है। पुस्तकालय की किताबों की दुकान की ऊंची अलमारियों के बीच राहुल का चिंतनशील भाव विचारशील चुप्पी से हवा भर देता है। पुरानी कागज की महक भारी है क्योंकि वह सोचता है, सिलेबस का पालन किया, जीवन का पालन किया, और जो अतिरिक्त समय बचा वह व्यावहारिक चुटकुलों में लगा दिया। नेहा, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान नाच रही है, राहुल के शब्दों को ध्यान से सुनती है। पृष्ठों के पलटने की धीमी फुसफुसाहट पृष्ठभूमि में भर जाती है क्योंकि नेहा चंचल जिज्ञासा के साथ जवाब देती है, क्या वह गलतियों को अध्याय वार व्यवस्थित करता है, मतलब भविष्य के संदर्भों के लिए? वह पूछती है। उसकी आंखें हास्य से चमक रही हैं। शांत किताबों की दुकान अनकही संभावनाओं से गूंजती है। राहुल मुस्कुराता है। उसकी आंखों में चंचल बुद्धिमत्ता की झलक है। बिल्कुल, और परीक्षा पत्रों की तरह जीवन के अगले मोड़ की भविष्यवाणी कर सकते हैं, राहुल ने कहा। उसकी आवाज मनोरंजन से भरी हुई थी। नेहा मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, किताब का शीर्षक क्या है? कैसे शालीनता से असफल हों और समझदार से शादी करें। उनके बीच एक चंचल ऊर्जा है जो अनकहे समझ और साझा इतिहास से भरी है। किताबों की दुकान एक पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है क्योंकि उनका संबंध केंद्र स्तर पर आ जाता है। उनकी बातें स्नेह से गूंजती हैं। किताबों की दुकान के अंदर राहुल एक सीक्वल के बारे में मजाक करता है। यूपीएससी रिटर्न्स, नेक्स्ट जनरेशन की कल्पना करता है। नेहा राहुल के सुझाव पर हंसती है। उसकी खुशी पुस्तकालय में धीरे से गूंजती है। नेहा चिढ़ाती है, क्या लाइब्रेरियन के खुश के बिना काम चलेगा? वह मेज पर किताब थपथपाती है, अपनी हंसी को एक कोमल धड़धड़ाहट के साथ विराम देती है। राहुल नाटकीय अंदाज में फुसफुसाते हुए अपनी विद्रोही भावना व्यक्त करते हैं, सर, सिलेबस का शोर बंद करो, हम जीवन के सबक सुन रहे हैं। राहुल और नेहा के बीच एक साझा नजर ऊंची अलमारियों के बीच उनकी षड्यंत्रकारी समझ को रेखांकित करती है। नेहा का भाव विचारशील हो जाता है क्योंकि वह एक गहरी सच्चाई पर विचार करती है। सीरियसली राहुल, कितना भी मजेदार लगे, कभी कभी लगता है सिलेबस मुक्त बंधन ही सबसे महत्वपूर्ण है। उनके बंधन की शांत तीव्रता महसूस होती है जो क्षण भर के लिए अकादमिक वातावरण को ग्रहण कर लेती है। उनकी मौन सहमति हवा में टिकी हुई है जो संरचित सीखने पर साझा क्षणों की शक्ति का प्रमाण है। किताबों की दुकान एक पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित होता है। बिना कही गई कड़ी
किसी भी पाठ्यक्रम से अधिक मजबूत होती है। वाइए बुक स्टोर के अंदर राहुल शुरू करता है, एक विचारशील स्वर स्थापित करता है। राहुल घोषणा करता है, बिल्कुल, और अगर जिंदगी परीक्षा की तरह है तो हम दोनों के उत्तर संगत हैं। उनकी नजरें एक पेरेंटिंग किताब पर टिक जाती हैं। उनके बीच एक मौन स्वीकृति का आदान प्रदान होता है। एक साझा नजर बिना कहे समझौतों और आपसी समझ का संकेत देती है। किताबों की दुकान के दिल में उनका रिश्ता गहरा होता है। पालन पोषण की किताब उनके साझा मार्ग का प्रतीक बन जाती है। नेहा झुकती है, आंखों में चंचल जिज्ञासा चमकती है। राहुल उसकी चंचल अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नाचती है। नेहा पूछती है, तो भविष्य के बच्चों के लिए सिलेबस स्टाइल या फन स्टाइल में प्लानिंग? राहुल जवाब देता है, मजेदार तरीके से, वैकल्पिक अध्ययन विराम के साथ, और वैकल्पिक कॉफी ब्रेक जरूरी है। लाइब्रेरी या बुक स्टोर के अंदर नेहा और राहुल एक त्वरित सार्थक नजर का आदान प्रदान करते हैं। नेहा एक समझौता प्रस्तावित करती है, तो डील है सिलेबस मुक्त जीवन योजना का। राहुल उत्साह से जवाब देता है, डील। राहुल जारी रखते हैं, अपनी अगली साहसिक योजना की रूपरेखा बताते हुए, और अगला अध्याय मूवी नाइट और वास्तविक जीवन की रणनीतियां। किताबों की दुकान एक पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, क्योंकि मूवी नाइट्स और वास्तविक जीवन की रणनीतियों का वादा हवा में भर जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, राहुल और नेहा छत पर कदम रखते हैं, जहां शहर का क्षितिज धीरे धीरे चमकता है। एक हल्की हवा छत से फुसफुसाती है, जो मधुर संगीत की धुन ले जाती है। नेहा सांस लेती है, उसके सामने के दृश्य से मोहित। वाह, दृश्य तो सिलेबस फ्री एकदम सही है। शहर की रोशनी टिमटिमाती है, क्योंकि वह उनके सामने फैलती है, सपनों और संभावनाओं का एक अंतहीन टेपेस्ट्री। छत पर राहुल के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। राहुल ने हल्के से मनोरंजन के साथ टिप्पणी की, बिल्कुल, और दृश्य के साथ कॉफी भी सिलेबस मुक्त। राहुल का भाव विचारशील हो जाता है। वह आगे कहता है, तो जीवन के मुख्य परीक्षा के बाद अगला कदम। छत की छत नरम फोकस में फीकी पड़ जाती है, जिससे राहुल शांत चिंतन के क्षण में आ जाता है। छत पर नेहा की हंसी गूंजती है, उसकी आंखें शरारत से नाचती हैं। राहुल झुकता है, उसकी आंखों में शरारती चमक होती है जब वह जवाब देता है, मैं प्लान हूं और आप मेरे टॉपर उम्मीदवार हैं। उनके बीच तीव्र नेत्र संपर्क का एक क्षण गुजरता है। एक मौन समझ उनके बंधन को मजबूत करती है। राहुल चुटकुले सुनाते हुए कहते हैं, और अगर बच्चे भविष्य में आईएएस बन गए तो सीक्वल तैयार है, यूपीएससी रिटर्न्स। छत की छत पर नेहा की हंसी हवा में नाचती है, जो आने वाले दिन की प्रस्तावना है। जैसे ही सूरज लंबी छायाओं से आकाश को रंगता है, नेहा और राहुल कॉफी साझा करते हैं। मुस्कुराहट एक मौन बातचीत में आदान प्रदान की जाती है। नेहा की आवाज चंचल आश्वासन के साथ गूंजती है, और अगर नहीं तो कॉमेडी और बॉन्डिंग की गारंटी है। अपनी आंखों में रोमांच की चमक के साथ राहुल जवाब देता है, तो सिलेबस मुक्त जीवन का पहला प्रोजेक्ट वीकेंड एडवेंचर। विशाल शहर के परिदृश्य की पृष्ठभूमि में नेहा की मुस्कान चमकती है, मंजूर। और अगला प्रोजेक्ट मूवी नाइट, पिज्जा और अंतहीन हंसी। राहुल हास्य और स्नेह के मिश्रण के साथ जवाब देता है, देखो, सिलेबस से फेल हो गए, पर लाइफ के आंसर्स कंपैटिबल हैं। शहर की बत्तियां नीचे टिमटिमा रही हैं, उनके साझा पल की गर्मी को दर्शाती हैं। नेहा की आंखें प्रत्याशा से चमकती हैं। भविष्य की खुशी का वादा उसकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट है। राहुल की हंसी शहर की गुनगुनाहट के साथ घुल जाती है, जो संबंध और संतोष का एक आदर्श सामंजस्य है।
नेहा अनुकूलता के लिए अपना सूत्र बताना शुरू करती है। ईमानदारी प्लस मजा प्लस थोड़ी व्यंग्य। दोनों धीरे धीरे उठते हैं। उनके आंकड़े शहर के दृश्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ सिलहूट होते हैं। वे छत के किनारे चलने लगते हैं। उनके बगल में फैला हुआ शहर का दृश्य फैला हुआ है। छत फैली हुई है जो शहर के दृश्य का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। उनके बढ़ते संबंध की एक मूक गवाह। शहर की रोशनी टिमटिमाने लगती है। उनकी आंखों में झिलमिलाती है क्योंकि वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, शहर नई शुरुआत और साझा रोमांच के वादे से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की रोशनी छत वाले कैफे को भिगो देती है। इसकी गर्म चमक शांत छत को गले लगाती है। खुशी भरी बातों और कपों की खनक के बीच राहुल आगे झुकता है। हवा में एक सवाल लटका हुआ है। तो जीवन का अंतिम फैसला?